को लड़ने वाले शांति प्रसाद भट्ट जी। भट्ट साहब, आपका बहुत स्वागत है। टिहरी मेडिकल कॉलेज है, नहीं है, कहाँ है, कैसा है, क्या है? नमस्कार राजीव भाई। टिहरी में मेडिकल कॉलेज के लिए आजकल लोग उद्वेलित हैं और होना भी चाहिए। आप जानते हैं कि टिहरी एक विशालकाय जो एशिया का सबसे बड़ा बांध है, टिहरी बांध के लिए जाना जाता है। यहाँ 125 गांवों के लोगों ने अपने खेत खलिहान अपनी इस देश के लिए न्यौछावर किए हैं और 42 वर्ग किलोमीटर की एक विशालकाय झील बनी हुई है, जिससे उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली को पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी और देश के लिए बिजली पर्याप्त मात्रा में मिली। वो उन सब बांध प्रभावितों के संघर्ष का प्रतीक है, जिन्होंने अपने खेत खलिहान और यहाँ तक अपना भूगोल तक बदल दिया देश के लिए। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ जितने भी विस्थापित हुए हैं। आज वो किस स्थिति में है, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। यद्यपि मैं आपको बता दूं, जब टिहरी बांध की अंतिम सुरंग 29 अक्टूबर 2000 से पहले भी यहाँ के तत्कालीन पूर्व विधायक, जो भी भाजपा के विधायक हैं, तब कांग्रेस के विधायक होते थे, उन्होंने और बहुत सारे हमारे साथियों ने, उसमें स्वयं मैं भी था, हम लोगों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक टिहरी बांध की समस्याओं को लेकर जो लड़ाइयां लड़ी और उस पर 51 आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं जो टिहरी बांध के पक्ष में है, विस्थापितों के पक्ष में है। उसमें बहुत सारे आदेश हैं, जिन आदेशों के आलोक में बड़ी पेयजल योजनाएं हैं, ये बड़े बड़े जो पुल बने हैं, चाहे वो डोबरा चाटी है, चाहे वो घूंटी। जी चलिए, शांति भट्ट जी थोड़ा सिग्नल कमजोर होने के कारण पुनः हमसे जुड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा इतिहास है और इतिहास का सच, काला सच ये है कि पिछले 4 साल से अलग अलग जमीनों पर, अलग अलग स्थानों पर टिहरी के लोग ये ख्वाब देख रहे थे, नकोट वाले सोच रहे थे उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। पाटा वालों ने जमीन भूमि दान देने की प्रक्रिया शुरू करी, उनको लगा उन्हें कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे ही भागीरथीपुरम में तो सब कुछ हो गया था। चंबा और नई टिहरी के लोग भी ये सोच रहे थे उनको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, लेकिन फिलहाल जो दिखता है, कॉलेज चला गया नरेंद्र नगर। जी शांति भट्ट जी, कंटिन्यू कीजिए। राजीव भाई, मैं अब उस पुरानी बातों पर नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे मुद्दे पर आ रहा हूं। जो मेडिकल कॉलेज का मुद्दा है टिहरी में, मैं स्वयं, कांग्रेस के जितने साथी हैं, उस समय के जो विधायक भी हैं और सारे लोग, मेरे पास सारे दस्तावेज यहाँ टेबल पर रखे हुए हैं। 11 मई 2011 को हमने एक प्रस्ताव तत्कालीन विधायक जी को, तत्कालीन सरकार को एक ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत किया था। उसमें सब साथियों के हस्ताक्षर है और हमने कहा था टिहरी के कोटी कॉलोनी में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है कोटी कॉलोनी का जो लगभग सब विधानसभाओं से जुड़ता है। पूर्व में भी यात्रा, चार धाम यात्रा मार्ग का एक प्रकार का पड़ाव रहा है। वहां रेलवे की कनेक्टिविटी भविष्य में हो सकती है और वहां हेलीपैड की सुविधा भी है। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने एक प्रपोजल दिया था। उस प्रपोजल को तत्कालीन विधायक जी ने उस पर और आगे काम करते हुए प्रधानमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री जी, मनमोहन सिंह जी जो उस समय हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री हैं, उनको भेजा। स्वास्थ्य मंत्री जी गुलाम नबी आजाद को भेजा। तब उस समय केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी थे, उनको भी भेजा। सबको एक पत्र भेजा और इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन फिर हमने उसी बात को, क्योंकि 2012 में तब तक चुनाव आ गया और ये कांग्रेस का चुनाव मैनिफेस्टो है राजीव भाई। 2012 के चुनाव में जब हम जा रहे थे तो हमने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को उल्लेख किया है, टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये हमने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हुआ है अपने इस पेज नंबर 16 पे। हमने ये 2012 का, अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे, ये हमारा स्टेट का मैनिफेस्टो है। तो जब हम चुनाव में जा रहे थे तब हमने इसको किया और उसी परिप्रेक्ष्य में जब हमारी अग्रणी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी टिहरी में आई, तो सोनिया जी ने टिहरी में ये जो बौराड़ी का स्टेडियम है, 16 फरवरी 2012 का वो दिन है, मुझे याद है। गांधी स्टेडियम में उस सभा का संचालन करने का सौभाग्य मुझे मिला था और सोनिया जी के बिल्कुल मैं नजदीक खड़ा था, संचालन क्योंकि मंच का कर रहा था। सोनिया जी ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा कि आप टिहरी विधानसभा से यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताइए, मेडिकल कॉलेज बनाकर मैं आपको दूं, ये सोनिया जी ने कहा था। और फिर दुर्भाग्य से वो चुनाव हम हार गए टिहरी विधानसभा। फिर प्रदेश में एक नई सरकार बनी
उस सरकार में तब एक निर्दलीय विधायक टिहरी से निर्वाचित होकर गए। वो बाद में हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में मिनिस्टर भी बने। उसके बाद जो झंझावत में रावत जी, वो आपको पता है, केदारनाथ जी की आपदा आ गई, विजय बहुगुणा जी को हटना पड़ गया, हरीश रावत जी आए, और फिर हरीश रावत जी के आने के बाद इतना बड़ा दल बदल हो गया। कांग्रेस सरकार का जो बजट होता है, वो बजट केंद्र की सरकार ने 6 महीने तक रोके रखा। फिर कोर्ट कचहरी में जाना पड़ा। वो सरकार कैसे जद्दोजहद में रही, ये सबको पता है। और ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा कि जिन लोगों ने इतना बड़ा दल बदल किया है, उन्होंने संवैधानिक पाप किया है। ये उस समय की बातें हैं। फिर हम 2017 में चुनाव हार गए। 2017 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 2017 से राजीव जी आज 2026 है। आप देख लीजिए, इतने लंबे अंतराल के बाद जो हमारा एक प्रपोजल था मेडिकल कॉलेज का, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक, इनके सांसद, इनके नेता, सब लोग कहते रहे टिहरी में आकर कि हम इसको करेंगे। और जो वर्तमान विधायक जी हैं, उन्होंने स्वयं अपने निर्वाचन में भी कहा और बाद में भी कहा, और पिछले लगभग ये कार्यकाल विधानसभा का समाप्त होने की ओर है। और विधायक जी 4.5 साल से लगातार एक बात को कह रहे हैं कि मैंने टिहरी में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर दिया है। और हमने 6 अक्टूबर 2024 को बहुत विनम्रता पूर्वक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि जब ये हुआ कि टिहरी में एक मेडिकल कॉलेज हो गया है, तो हम सब साथी बैठे और साथियों ने कहा कि नहीं, इस पर हमको एक फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए, पता करना चाहिए कि क्या बात है, फिर हमको जनता के सामने जाना चाहिए। हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमको जनता के सामने अपनी बात को रखना चाहिए। फिर साथियों ने मुझे वो जिम्मेदारी दी, तो मैंने आरटीआई के माध्यम से केंद्र से, राज्य से और जिले से इन सब सूचनाओं को समेकित किया। और जब मुझे जवाब मिले राजीव जी, तो वो जवाब हैरान करने वाले थे। ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी का पत्र मेरे पास है, अगर आप देखेंगे, एनएमसी ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है, मेरे सवाल के जी, जवाब में मैंने आप पूछा बोलिए था, बोलिए। क्या उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में कोई मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है? तो उन्होंने साफ इस पर मना किया था, कोई स्वीकृत नहीं है। ऐसे ही राज्य ने कहा, ऐसे ही जिले ने कहा कि कोई मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं है। तो हम 6 अक्टूबर 2024 को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मानित जनता के सामने आए, और हमने कांग्रेस का पक्ष रखते हुए कहा कि भाई, जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं, 6 अक्टूबर 2024 तक कोई मेडिकल कॉलेज टिहरी में स्वीकृत नहीं है। और फिर जी, जो मुझे सूचना दी गई, उस सूचना में उत्तराखंड शासन ने मुझे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा संख्या 88 2023 टिहरी में मेडिकल कॉलेज की थी, लेकिन बाद में इस घोषणा को विलोपित कर दिया गया। 5 अगस्त 2024 का ये ऑर्डर मेरे पास है। उन्होंने कहा कि इस घोषणा को मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही विलोपित कर दिया है, और इसको परिवर्तित करके 200 बेड के ट्रामा सेंटर की उन्होंने टिहरी में बात की है। लेकिन वो ट्रामा सेंटर भी पता नहीं कहाँ है, हमारी समझ में नहीं आया कि अगर मेडिकल कॉलेज की घोषणा को विलोपित कर दिया, तो फिर ये प्रपोजल आगे कैसे बढ़ा। और अगर मुख्यमंत्री जी ने फिर से घोषणा की है, तो हम विनम्रता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यही तो पूछ रहे थे कि अगर कोई शासनादेश है तो कृपा करके उसको स्पष्ट करिए। अगर एनएमसी का कोई एलओपी है तो उसको सामने कीजिए। हमने तो बहुत आदर पूर्वक कहा है, और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी मेडिकल कॉलेज को बनाने में अग्रसर होगा, हम उसको उसको धन्यवाद देंगे, उसका आभार व्यक्त करेंगे। और जब हम इन सवालों के सामने आए, तो यहाँ के विधायक जी बौखला गए, और उन्होंने हम पर आरोप लगा दिए कि इनको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती है। तो हमने फिर उनको, हमने कहा ठीक है, हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो हमने हिंदी में ही सवाल पूछ लिए। अब हमने 2 दिन पहले फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पता लगा कि जिस तरह से देश का माहौल है, कि यहाँ पहले जो सरकारें रही, जब करगिल युद्ध हुआ तो इन्होंने कफन में चोरी कर ली, वोटों की चोरी कर ली, फिर पेपर चोरी कर ली, फिर भगवान श्री राम के मंदिर के चढ़ावा चोरी कर ली, बद्रीनाथ जी के चढ़ावे में चोरी कर ली, केदारनाथ जी का सोना चोरी कर लिया। ऐसे आरोप जो सत्ता पक्ष है उन पर लगते रहे, ये चोरी चकारी के आरोप। और अब जब टिहरी में जो मेडिकल कॉलेज है प्रस्तावित, जो इंडिया में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है, जिसके लिए यहाँ के स्थानीय विधायक लगे हुए हैं, अगर वो प्रस्तावित है या स्वीकृत है, स्वीकृति का तो मेरे पास कोई आदेश नहीं है, लेकिन प्रस्ताव के मेरे पास बहुत सारे प्रपत्र हैं। अगर वो प्रस्ताव भी है, तो क्या ये प्रस्ताव चोरी कर लिया गया है? और ये चोरी करने का आरोप सत्ता में बैठे हुए लोगों पर लग रहा है। और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रेस न्यूज छपा है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जिसको अपनी विधानसभा क्षेत्र में ले जाना चाह रहे। भाई, ये कैसी सरकार है जिसमें विधायक और मंत्री का तालमेल नहीं है? एक ही परियोजना के लिए खींचातान हो रही है। आप देखिए ना राजीव जी,
टिहरी जिले में, एक ही जिले में और कोई 20-25 किलोमीटर के फासले पर 2 मेडिकल कॉलेज तो नहीं हो सकते हैं। तो आप किसको बरगला रहे हैं? क्यों जनता को बेवकूफ आप लोग समझ रहे हैं? चलिए, जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान से आरटीआई में पूछा गया कांग्रेस के द्वारा, तो जवाब मिला कि टिहरी में मेडिकल कॉलेज जैसी कोई संस्था स्वीकृत नहीं है। यही राज्य सरकार ने कहा, यही जनपद से भी जब आरटीआई में सूचना मांगी गई तो उनका भी जवाब था। ऐसा शांति प्रसाद भट्ट जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका कथन है। मैं भट्ट साहब, आपकी सारी बातों को समझने के बाद कुछ प्रश्न आपसे और करना चाहूंगा। इस मध्य जी। उत्तराखंड शासन ने बीते वर्ष 1 साल पूर्व कार्यदायी संस्था के रूप में नामित कर दिया ब्रिज नाम की कोई कंपनी को। ब्रिज एंड रूफ नाम की कोई कंपनी है, कार्यदायी संस्था बना दिया। यदि मेडिकल कॉलेज नहीं बनना तो कार्यदायी संस्था क्यों बनाई? कार्यदायी संस्था का मतलब वो काम कराएगी, आगे निर्माण का काम कराएगी। कार्यदायी संस्था ने बाकायदा इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई। डिटेल्ड प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है वो टीएसडीसी को, वो जिला प्रशासन को और साथ में वो शासन को, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग को भी भेज दी गई। डीपीआर तैयार, कार्यदायी संस्था नामित, भूमि देने की प्रक्रिया टीएसडीसी ने कर दी जो टीएसडीसी के पास थी। उसके अलावा जो भूमि थी वो भूमि की चीजें पूरी हो गई। मोटे तौर पर तो यह लगता है कि स्वीकृति की प्रत्याशा में या नेशनल मेडिकल काउंसिल की बाद में निरीक्षण के बाद इसको इस रूप में मान्यता की प्रत्याशा में बाकी सारे काम हो गए थे, निर्माण कार्य आरंभ होने के अलावा, जिसके लिए एक सरकारी मद में टोकन मनी देनी पड़ती है। उसका मुझे उल्लेख नहीं मिलेगा कहीं 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख की टोकन मनी दे दी गई। इसके अलावा बाकी सारी चीजें तो हो गई थी। अब तो टोकन मनी और निर्माण, यही चीज मुझे शेष लगती है। मेडिकल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के लिए जो राज्य सरकार के हाथ में है। मान्यता राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। निर्माण के बाद मान्यता देगी या नहीं देगी, ये तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो आके चेक करेगी, उसके मानकों के आधार पर निर्माण हुआ और पढ़ाई हुई या नहीं हुई, फैकल्टी है या नहीं है, इलाज और पढ़ने लिखने की सुविधा है या नहीं है। लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए, भूमि के लिए जो आवश्यक होता है, उसके लिए भट्ट साहब, पुनः भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। जो राजीव भाई, ढांचा बनाने मैंने के लिए। आपके सवालों को सुना है, लेकिन वो आवाज साफ नहीं आ रही थी, जी फिर भी आप बोलिए, जितना मैं बोलिए। समझ पाया हूँ। देखिए, मेडिकल कॉलेज, जी, मेडिकल कॉलेज 3 तरह के होते हैं। एक राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेज होता है, एक निजी मेडिकल कॉलेज होते हैं और एक केंद्रीय संस्थान के रूप में होता है। हम भारतीय जनता पार्टी से यही तो जानना चाह रहे हैं, इसमें वो बिलख क्यों रहे? अगर उन्होंने कोई डीपीआर बनाई है, किसी ठेकेदार ने बनाई है, किसी कंपनी ने बनाई है, तो वो क्लीन हैंड से जनता के सामने आए और ये कहें कि हाँ, हमने एक तैयारी की है, हमने एक डीपीआर बनाई है, उसको हमने शासन में सबमिट किया है, वो एक स्वीकृति की प्रत्याशा में है। तो हमें इसमें कोई गुरेज नहीं, हम तो उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि अगर आपने ऐसा भी किया तो ठीक किया है, आप करिए ना आगे। लेकिन आप डर क्यों रहे हैं ये बोलने से कि अब तक स्वीकृत नहीं हुआ? इतना बोलने में आपको क्यों डर हो रही है? आप इतना बोलने में क्यों डर रहे हैं? आप इतना बोलने में क्यों भयभीत हो रहे हैं कि अभी जो एनएमसी है उसका कोई एलओपी लेटर हमारे पास नहीं है, उसकी कोई टीम नहीं आई है? ये सब आप क्लीन हैंड से जनता के सामने आने में मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति मेहनत करता है, प्रपोजल देता है, प्रस्ताव देता है, योजनाएं स्वीकृत होती है, नहीं स्वीकृत होती हैं, वो अलग बातें हैं। कोई स्वीकृत भी होती तो कोई चुरा के ले जा लेता है, वो बातें हैं। लेकिन आपको, माननीय विधायक जी को, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि ये स्वीकृत अभी तक नहीं हुआ है या हो गया है। हो गया तो ये अमुक अमुक उसका शासनादेश है, ये अमुक अमुक एनएमसी का एलओपी लेटर है। इन सब बातों में कहने में कोई, मुझे लगता नहीं कोई समस्या होनी चाहिए। और ठीक है, आपने जितनी मेहनत की है वो जनता के सामने दिख रही है। 5 साल होने मुझे वाले तो हैं ना, और इससे पहले भी आपका कार्यकाल रहा है। मुझे तो मोटी जानकारी है। जी राजीव भाई, ये भारत सरकार का राजपत्र है, ये आप देखेंगे, ये आयुर्विज्ञान आयोग का राजपत्र है। इस राजपत्र में डिटेल बातें हैं कि कैसे मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसकी कौन कौन सी विंग होंगी, क्या क्या होंगी। जैसे
जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं वो सब इसमें एनेक्चर बने हुए हैं, वो सब बने हुए हैं, वो सबको पता है। और 2023 का ये जो एनएमसी का राजपत्र है, ये गजट है, ये 2023 का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है, जिले में भी है, ब्लॉक में भी है, सब जगह इन्हीं की सरकार है। क्या इनको ये राजपत्र नजर नहीं आता? भारत सरकार, इसके कोई नॉर्म्स है ना, इसके नॉर्म्स हैं। इसमें कहा गया है कि 300 बेड का अस्पताल आपके पास होना चाहिए। वो ऐसा अस्पताल हो जो पिछले 2 सालों से रन कर रहा हो, जिसमें आईसीयू, सीसीयू से लेके सब तरह की यूनिटें हो, जो भली प्रकार से चल रहा हो। वो आपके पास है नहीं। वो तो होना चाहिए ना आपका अस्पताल, वो अस्पताल आपके पास है नहीं। इसमें सब बातें लिखी हुई हैं। हम विनम्रता पूर्वक यही तो कह रहे हैं कि आप आइए ना, क्लीन हैंड के साथ बताइए ना, क्यों नहीं आते आप? क्यों नहीं साफ साफ बताते कि इसके क्या मानक? पहले जनसंख्या का मानक था, 10 लाख की जनसंख्या थी, हालांकि वो 26 में संशोधित हो गया, तो जनसंख्या की मानक में शिथिलता हो गई। तब आपने उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की जनसंख्या टिहरी में जोड़ दी। टिहरी की जनसंख्या ही 5-6 लाख के लगभग है। आपने 10 लाख पूरी करने के लिए उत्तरकाशी की भी जोड़ दी और रुद्रप्रयाग की भी जोड़ दी, जबकि रुद्रप्रयाग से बाद में तो श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज है टिहरी की तरफ। लेकिन कोई बात नहीं, आपने फिर भी जोड़ दिया। ये जनहित की बात है, हमने स्वीकार किया, चलो अच्छा है, आपने जनसंख्या का मानक 2 जिलों को जोड़कर पूरा कर लिया। लेकिन आप बताइए ना, आप अस्पताल का मानक कैसे पूरा करेंगे? आप उसकी भूमि का मानक कैसे करेंगे? दूरी का मानक कैसे करेंगे? और भी अन्य मानक है, उन मानकों को आप कैसे कैसे पूरी कर रहे हैं? उन सब बातों को लेकर एक डिटेल वो श्वेत पत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सामने आना चाहिए। और ये जो अब लड़ाई आपने छेड़ दी है, ये बहुत आपने टिहरी के लोगों को आपस में बांटने का जो जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, बांटो और राज करो, ऐसे नहीं चले। हम टिहरी के लोगों को आपस में बंटने नहीं देंगे, चाहे वो गजा क्षेत्र के लोग हों, टिहरी के लोग हों, या टिहरी के सब विकास खंडों के लोग हों, वो सब हमारे भाई लोग हैं। हम सब आपस में यूनाइट हैं, हम इस पर झगड़ा नहीं करेंगे। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस पर किसी तरह का कोई विवाद हो, क्योंकि टिहरी में ये हमेशा ये देखा जाता है, जब भी कोई ठीक बात होती है तो उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। मेरा तो सब लोगों से विनम्र निवेदन है, आप सब लोग यूनाइट होकर इस पर एक कॉन्क्रीट प्रपोजल के साथ सब लोग सरकार से कहिए। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं अभी पदों, क्योंकि कांग्रेस तो ऑपोजिशन में है, कांग्रेस के पास तो एक पंच भी अभी नहीं है बमुश्किल। आपके पास तो प्रधान से लेके क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब कुछ तो आपका है। फिर आप क्यों लड़ा रहे हैं लोगों को? मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब मुख्यमंत्री जी को आगे आना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को आकर स्पष्ट बताना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज आप कहां पर बना रहे हैं। टिहरी में बना रहे हैं, क्योंकि 7 जिलों में लगभग मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 2 में वो काम करने वाले हैं, 5 में अभी वो संचालित हैं, 2 में संचालित होने वाले हैं, फिर ये 8वां मेडिकल कॉलेज होगा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना है, तो टिहरी में आप कहां पर मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं? तो आप साफ साफ बताइए जनता को। मैं तो मुख्यमंत्री जी से सीधे निवेदन कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अपने दोनों नेताओं को बिठाइए और बिठाकर इनसे बात करिए, ताकि जनता दिग्भ्रमित ना हो, जनता में किसी तरह की फूट नजर ना आए, और हमारा जो टिहरी का सौहार्द है वो बना रहे। कृपया करके टिहरी के लोगों को, टिहरियत को आप लड़ाइए चलिए मत। आपसे ये पहले ही हमने राजशाही से लड़ाई लड़ी है, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमारे अनेकों जो सेना में जो हमारे वीर सपूत हैं, उन्होंने प्राण की आहुति दी है। तो आप ऐसा मत करिए, टिहरी को मेडिकल कॉलेज दीजिए और एक एक सेंटर पॉइंट पर दीजिए। उसका सेंटर पॉइंट कोटी कॉलोनी है, नई टिहरी के आसपास आप कहीं दीजिए जहां भूमि पर्याप्त रूप में है। अगर इंडिया में भी देते हैं तो हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको आप आगे बढ़ाइए, उसको स्वीकृत करिए ना। आप इसको घुमाइए मत और इधर उधर ले जाने का प्रयास ना करें। अब आपसे क्लोजिंग कमेंट। 31 को टिहरी बंद और बड़ा प्रदर्शन, एक विषय, उसमें आपकी भूमिका। दूसरा, आप लोगों के एकत्र होने के बाद विधायक टिहरी के समर्थकों के द्वारा सोशल मीडिया में पोस्टर जारी करके कि विधायक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करते हुए 44 संगठनों की चेतावनी और एक पोस्टर। अब विधायक जी कौन सा संघर्ष कर रहे हैं? क्या विधायक जी को उस संघर्ष में आप साथ देंगे, या ये जो 44 संगठन इनके साथ जो है आप शामिल होंगे 31 के बंद को? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जन संघर्षों के साथ हूँ, मैं हमेशा जनता के साथ रहता हूँ। और जो विधायक जी के लोग कह रहे हैं,
वो अपनी तरफ से हो सकता है सही कह रहे हो, मैं उनकी बात पे नहीं जा रहा हूँ। मैं एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता हूँ, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। मेरी पार्टी का जो मेरे लिए निर्देश होगा मैं उस पर खड़ा रहूंगा। व्यक्तिगत रूप से मैं जन संघर्षों के साथ हूँ, क्योंकि जनता जो बात कह रही है वो सही कह रही है कि भाई कोई मेडिकल कॉलेज है वो टिहरी के आसपास होना चाहिए, और जब कोई बात चल रही है तो उस बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उस बात को इधर उधर उसमें कोई चोरी चकारी जैसी बात नहीं होनी चाहिए। जी, चलिए, आपने समय दिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। पुनः आपसे बातचीत करेगा थैंक यू। हमारे साथ।